हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ द क्लास। एमजीबी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से सारे नोटिफिकेशन टाइम टू आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में। देखिए उसकी आंसर की लेके आए हैं, काफी दिनों से इंतजार था और बच्चे कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी आंसर की बता दीजिए। हमने आपसे पहले भी बोला था कि जैसे ही हमें पेपर मिल जाता है हम उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो फाइनली पेपर मिल गया एंड अब हम आपको बताएंगे उसकी आंसर की। तो पेपर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए 75 क्वेश्चन करने हैं आपको, पेपर देख लीजिए 40407 ये पेपर कोड है एंड 75 करने हैं, लेकिन हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन बताएंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलते हैं सीधे पेपर की ओर। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है मध्य पटलिका में बहुत आयत में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो बात करें हम पैक्टिन, तो ये है कैल्शियम पैक्टिन, मतलब बी इज द राइट आंसर होगा। एंड दूसरे नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बोले तो इसको हम कह सकते हैं एक पॉलीसैकेराइड्स, मतलब सी इज द राइट आंसर होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे जीवद्रव की सतत कोशिका में निश्चित होती है, तो ये देखिए सी इज द राइट आंसर होगा। एंड इसी तरह एक चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। जिस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वह अंग कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए जो मैंने राइट कर रखे हैं ना क्वेश्चन, उसके आंसर आप क्लिक करना, यहाँ पर देखना। बाकी जो बिंदी बनी हुई है जो बच्चे ने लगाए थे, काफी इसके क्वेश्चन गलत गए हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन बात कर लीजिए। तो सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को पहली बार किसने देखा? देखिए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पहली बार कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था और 1665 में देखा था। तो डी इज द राइट आंसर होगा। एंड छठे नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो ए इज द राइट आंसर होगा, ये सबको पता है। सातवें नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो जीवित और अजीवित के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो डिफरेंस होता है, बिटवीन डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? जीव द्रव होता है। तो जीव द्रव की उपस्थिति इज द राइट आंसर। आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आठवें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप पहले नंबर क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने राइट आंसर लगाया लगभग लगभग वही होगा। ठीक है। 9वें नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर लाइसोसोम इसका आंसर होगा। ठीक है। एंड 10 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से निम्नलिखित में से उपस्थित प्रदर्शन हुई थी। सबसे पहले राइबोसोम्स को देख पाए थे हम। ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर होगा 10वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने के बाद में आप हमें आंसर में जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना कितने आपने सही किए। 11 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई। तो लंबाई की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे राइट लंबाई है ही नहीं। व्यास की बात करें तो पहला वाला सही बैठ रहा है, लेकिन लंबाई 1 mm, ठीक है, से 10 mm तक होती है। तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर की ओर चले जा सकते हैं आप लोग। बाकी आप देख लीजिए आपने कौन सा लगाया। 12 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए मैंने आपको दिखाया। उसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्रक में अंदर उपस्थित जीव द्रव कहलाता है, तो यहाँ केंद्रक द्रव्य के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है। तो 20 द राइट आंसर होगा। वही 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नई पादप कोशिका में भित्ति बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है और पैक्टिन की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है सेलुलोज, तो ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो राइबोसोम्स केंद्र है। तो राइबोसोम्स किसका केंद्र आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था अभी कि राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। उसी तरह 16 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला, तो ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। एंड अगर आप देख सकते हैं, अगर इसमें सेल मेम्ब्रेन लिखा है तो वहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोशिका कला है, तो ये देखिए ए इज द राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। जल में घुले हुए पदार्थ, पादप कोशिका की रिक्तिका में क्या होता है? तो उसमें जल में घुले हुए पदार्थ होते हैं। ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में। बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो कुछ विषाणुओं में आरएनए की अनुपस्थिति किंतु डीएनए की उपस्थिति दर्शाती है। तो मैं आपको बता दूं आरएनए जो होता है कि आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकता है, ये दिखाता है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन में भी। ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, मैंने बताया आपको, देखिए 70S और 80S दोनों के बारे में बता दिया। तो यहाँ आप देख लीजिए 80S में बात करें तो 60 और 40 होगा, और 70 में बात करें तो 50 और 30 होगा। ठीक है। ये सब यूनिट हैं, तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा। वही 20 नंबर में ए इज द राइट आंसर होगा। कोशिका कला, निम्नलिखित में से किस में कोशिकांग में आरएनए अनुपस्थित होता है? तो कोशिका कला में आरएनए नहीं पाया जाता। ठीक है। 20 का ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन देखते जाइए एंड मुझे 101% कमेंट करके बताना आप लोग कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए इस पेपर में। 21 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से जैव रंजक कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, ये दो ऊपर वाले तो हैं, लेकिन ये तीसरे वाले का नहीं पता। लेकिन ये फाइनली जब इसमें ऑप्शन नहीं है ऊपर वाले दो का, तो हम डी इज द राइट आंसर लगाएंगे।
22 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे जीव द्रव होगा। एंड 23 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो पेप्टाइड बंध निम्नलिखित में से किसके मध्य उपस्थित होता है? तो अमीनो एसिड जो होते हैं उन्हीं के बीच लगने वाला बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। बात करें हम 24 नंबर क्वेश्चन की तो आरएनए निम्न में से किसका संश्लेषण नियंत्रित करता है? तो देखिए प्रोटीन का होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अमीनो एसिड का भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा। अब बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की तो कोशिका विभाजन में निम्नलिखित में से किस अवस्था में डीएनए दुगना हो जाता है? तो बात करें एस फेज की, ठीक है। फर्स्ट फेज जो एस फेज है उसमें G1 और G2 अवस्था में होता है, तो ए इज द राइट आंसर होगा। एंड बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की तो गुणसूत्र बने होते हैं, आपको पता है ना, डीएनए और प्रोटीन्स के, लेकिन यहाँ पे आरएनए अब तीनों हैं, तो ये ऑप्शन पता नहीं कैसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब ये ऑप्शन आप देखेंगे भाई कौन सा लगाना है इसमें, ठीक है। 26 में आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का ऑप्शन नहीं आ रहा। 27 नंबर में 20 द राइट आंसर होगा और 1888 में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की तो अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित प्रवस्था में आधी हो जाती है, तो एनाफेज में जो होती है हाफ हो जाती है, एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। तो 20 द राइट आंसर होगा। और 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें वहीं पे तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा, यहाँ पे AOT, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसके देखिए काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 30 नंबर क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखिए ए इज द राइट आंसर होगा, मास्टर इन स्लेव आउट इसका फुल फॉर्म बोला था। एंड इसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन भी यहीं से लिया गया है, तो देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ वाला दिखे बोला गया है, देखिए BLE ब्लूटूथ इसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इसके बाद में अगर आ जाए तो फर्स्ट ए इज द राइट आंसर होगा। अब बात करें हम 32 की तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया ये 2 हैं, बी और सी इज द राइट आंसर है। अब इनमें से एक बता दीजिए आप कौन सा होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इसको आप लगाएंगे आंसर में अपने। एंड बात करें हम 34 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ पे अमेजॉन वेब सीरीज, ठीक है, IoT की जो फ्रेमवर्क है वो अमेजॉन वेब सीरीज है। 34 नंबर का आंसर ए होगा। 35 नंबर में यहाँ पे लगा दीजिए आप सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है ना बॉटनी आफ्टर क्लास पे बॉटनी के पेपर बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से सोच के देखिए। बाकी अब कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कोई और होगा तो भी, ठीक है। उसके बाद में आप बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देखिए ये AI इंटेलिजेंस वाली क्वेश्चन थी, इसमें क्या होगा, सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, प्रोलॉग, तो सी इज द राइट आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन में। अब बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की तो एक एजेंट अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है, तो सीख कर सकता है, सीखना, तो ए इज द राइट आंसर होगा लर्निंग, ठीक है। उसके बाद में बात करें एलिल क्या है, एलिल एक प्रकार का जीन का वैकल्पिक रूप है, ठीक है, एक समुच्चय मतलब एक गुच्छा है, तो उसकी बात की जाए ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, वैकल्पिक रूप है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। एंड 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एकाधिक एलील वंशाक्रम को नियंत्रित करते हैं तो रक्त समूह को, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे 39 क्वेश्चन में। जिस बच्चे का पेपर है ना उसने काफ़ी क्वेश्चन गलत किए हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे बिंदी बनी हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ पे देखिए जीन एक ही स्थान पर स्थित हैं लेकिन अलग अलग अभिव्यक्त हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एकाधिक एलील, ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा। बात करें अगर 41 नंबर क्वेश्चन की, जीन एक ही गुणसूत्र पर विभिन्न लोकी पर स्थित विभिन्न लक्षणों के होते हैं, तो यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन में 20 द राइट आंसर होगा। बात करें मक्के में कितने लिंकेज समूह होते हैं, तो यहाँ पे 10 होते हैं, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर है 42 क्वेश्चन का। एंड 43 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, पूर्ण जुड़वा, ठीक है, लिंकेज यहाँ पे, तो 43 नंबर में ए इज द राइट आंसर होगा। अगर आपने ए लगाया है तो फिर आपकी क्वेश्चन का आंसर सही है। चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे देखिए सहवर्ती समूह लिंकेज ग्रुप को एक प्रकार परिभाषित इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो यहाँ पे एक लाइन है, सीधे सीधे सभी जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर होगा इसके लिए, लिंकेज के लिए, ठीक है। अब बात करें हम 45 नंबर क्वेश्चन की, क्रॉसिंग ओवर वहार कहलाता है, तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, तो मेंडेलियन पुनः संयोजन का कारण होता है, तो जीनों का स्वतंत्र अवयून, ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 नंबर में अगर आपने ए लगाया है तो फिर आपका क्वेश्चन सही है, यहाँ पे भी सही है। क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्योंकि लाभ होता है, देखिए, ठीक है। एंड 48 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे आपने लगाया था अगर बी, तो राइट आंसर होगा जुड़े एलील एवं पुनर्संयोजन।
एंड 49 नंबर क्वेश्चन, लिंकेज गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ठीक है, एक्स वाई जो लिंकेज गुणसूत्र यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये सी इज़ द राइट आंसर होगा। एंड इन्होंने खोज की थी 1905 ईस्वी में। ठीक है, इनका पूरा नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा मैंने। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। तो वार बॉडी कहाँ होती हैं? तो स्त्री की जो स्त्री काय की कोशिकाएं होती हैं उसमें वार बॉडी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, फीमेल सोमेटिक सेल्स होती है, लेकिन यहाँ पे वुमेन लिखा है तो यहाँ पे सही मान लीजिए, वैसे फीमेल सोमेटिक सेल्स के नाम से लिखा होगा। ठीक है, ऑक्टोसोम्स क्या होते हैं? आपको पता है ना कि जो क्रोमोसोम्स के बाद में जो बचा होता है, जो लिंग गुणसूत्र के बाद में बचे होते हैं, वो सब सारे के सारे ऑक्टोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लिंग गुणसूत्र को छोड़कर गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं हमारे 20 द राइट आंसर होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। अब 52 नंबर क्वेश्चन में अगर आपने डी लगाया है, ठीक है, सामान्य मानव महिला, देखिए मैंने आपको बोला था ना अभी सोमेटिक सेल्स थी फीमेल वाली, तो यहाँ पे बार का है, यही सही क्वेश्चन है इसका। और 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन में अगर आपने ए लगाया है ना, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सेक्स का हार्मोन द्वारा नियंत्रण। ठीक है, और 54 नंबर क्वेश्चन में अगर आपने सी लगाया है तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन के लास्ट में आपको हमें, वीडियो के लास्ट में आपको हमें कमेंट करके बताना है पूरा देखने के बाद में कि कितने क्वेश्चन आपके सही है। ठीक है, ये कमेंट करना मत भूलना। और 55 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे ट्राइसोमी की पूछा गया है कि किस प्रकार होगा। तो 2n+1 ये ट्राइसोमी को निरूपित करता है। उसके बाद में धतूरा क्या है? तो यहाँ पे ट्राइसोमी, आप देखिए इसका कमेंट का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, इस बच्चे ने लगाया है धतूरे में ट्राइसोमी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए इसमें क्या होना चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक एल गुणसूत्र की हानि नामक ठीक है उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ट्राइसोमी है। एंड के उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, तो 4n होगा, मतलब 20 द राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चतुर्गुणित 4n ये दी। और उसके बाद में है हमारा, ये हो गया हमारा 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्रोमेटिन क्या है? तो यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन लिखा होता है सामान्यतः, लेकिन आपको पता है कि हिस्टोन भी एक प्रकार की प्रोटीन है। तो डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, या डीएनए और हिस्टोन हो जाएगा। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा 59 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे। ठीक है, वैसे अगर कहीं लिखा आता है डीएनए और प्रोटीन तो वो भी सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं गुणसूत्र का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? तो टेलोमियर, टेलीमियर के नाम से आता है। ठीक है, टेलोमियर यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए। 60 नंबर में 20 द राइट आंसर होगा। वहीं 61 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, किसी भी प्रोटीन को व्यक्त ना करने वाले जीन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 20 द राइट आंसर होगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देख लीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज बहुत अच्छी थी इस बार। पेपर में काफ़ी क्वेश्चन अच्छे थे, मैंने अभी देखा तो मुझे पता लगा। ठीक है, और 62 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा। ठीक है, शेल ने यहाँ पे खोज की थी। एंड बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पर परागण होगा। ठीक है, पर परागण ही होगा इसका आंसर। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन अगर आपने बी लगाया है तो आंसर सही है। एंड 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन में है, ऐसी स्थिति में विचरण व सांख्यिकी दृष्टिकोण विशेष लागू किया जा सकता है। ठीक है, शरीर का वजन व्यक्ति की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यहाँ पे ये स्पष्ट है, एक पूरा का पूरा लाइन में दिया हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन में अगर बात कीजिए तो 20 द राइट आंसर होगा। ठीक है, एंड 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूरे लगभग क्वेश्चन के आंसर कोशिश की गई है कि अच्छे से अच्छे उसको सर्च करने के बाद में आपको प्रोवाइड किया जाए कि कोई भी किसी प्रकार की गलती ना हो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत आ गया है, ठीक है, लगता है कि आंसर गलत है, तो फिर आप हमें प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। तो फाइनली देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में सी इज द राइट आंसर होगा। आंसर 7 है, माध्यम इसका 7 निकलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसका निकाल के, अभी 7 निकलेगा। तो सी इज द राइट आंसर आपने लगाया है तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सर्वेक्षण के लिए पूरा ये गांव का, एक गलियों का ये विभाजन किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? आदर्श क्रम रहित नमूना। तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा। आपने अगर बी लगाया तो फिर आपका आंसर सही है। 68 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे हिस्टोग्राम। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर होगा 68 नंबर क्वेश्चन का। अगर आपने 68 में सी लगाया है तो फिर आपका क्वेश्चन सही है। 69 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुलक होगा। ठीक है, किसमें एक से अधिक मान हो सकता है? तो यहाँ पे बहुलक। ठीक है, एंड 70 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए बासमती की जो फसल का मुख्य केंद्र है ना, वो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अगर आपने लगाया है राज्य का नाम तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश। 70 नंबर क्वेश्चन में बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपने डी इज द राइट आंसर लगाया तो सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन में आपने सी इज द राइट आंसर लगाया। मैंने उत्तर प्रदेश तो बोला लेकिन डी नहीं, ऑप्शन नहीं है डी, यहाँ पे सी ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन कल्याण सोना। तो आप सबको पता है कि कल्याण सोना, ज़्यादा सब बच्चों को ये पता है कि कल्याण सोना गेहूं की फसल होती है। तो आप इसका आंसर सही लगाएंगे, उम्मीद है आपसे। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप तो पेपर हो गया।
बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे शल, और इन्होंने 1914 में इसको गढ़ा था। ठीक है, किसने, जो यहाँ पे है शब्द है हिस्टोरिसिस, किसने दिया था, तो यहाँ पे शल ने दिया था। ये राइट, एक वैज्ञानिक का नाम है, पूरा नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप देखिए 73 नंबर क्वेश्चन एंड 74 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ट्यूबर होगा। तो आलू का जो संशोधित तना होता है उसे ट्यूबर भी कहा जाता है। इसी तरह जैसे प्याज है उसे बल्ब कहा जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ट्यूबर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन देखते जाइए, 100 परागण फसल में वृद्धि करता है। ठीक है, तो एक रूपता यहाँ पे जो है 20 द राइट आंसर होगा। एंड 75 नंबर क्वेश्चन देख लिया आपने। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रमुख परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, प्रभुत्व की परिकल्पना जो है, प्रभुत्व की परिकल्पना दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो डेवनपोर्ट यहाँ पे पूरा नाम देखा, मेंशन कर रखा है आपने, देखा मैंने। 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे एवीएस अगर आता है तो एवीएस भी लिख दीजिए, नहीं तो फिर एप्सन एसिड लिखा ही हुआ है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, तो फाइनली ये आपके 75 क्वेश्चन वाले तो हो गए होंगे, अगर लगातार आपने किए हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे 78 नंबर में बात करें तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, और 79 नंबर क्वेश्चन में देखिए इन्फेक्शन, यही संक्रमण सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है, तो संक्रमण के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चरण है संक्रमण। तो 79 नंबर में 20 द राइट आंसर। और 80 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो बोने वाले जो हैं चावल की फसल वो ताइवान। ठीक है, तो ताइवान के नाम से पहचाना जाता है, तो 20 द राइट आंसर होगा इसके लिए। 80 नंबर क्वेश्चन का देख लिया। एंड 81 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो थोक विधि। ठीक है, प्रजनन की विकास विधि को ऐसे ही जाना जाता है, इसे थोक विधि के नाम से जाना जाता है। तो 80 नंबर में ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन को देखते जाइए, एंड मैं आपको बता दूं बस फाइनल 20 क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आपने लास्ट के क्वेश्चन किए हैं तो उनको भी देख लीजिए। बाकी 75 अगर लाइन से किए हैं तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए एंड वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए सी इज द राइट आंसर होगा। एंड इन्होंने 1961 में, ठीक है, दिया था। ठीक है, ग्रेड विधि। आप बात करते हैं हम अगर यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पादप कोशिका। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन में ए इज द राइट आंसर होगा। तो अगर आपने ए इज द राइट ए क्वेश्चन का आंसर लगाया इसमें 83 में, तो फिर आपका क्वेश्चन सही हो गया। और 84 नंबर क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन में अगार अगार का प्रयोग किया जाता है, तो जमने और मतलब अच्छे जमाव के लिए किया जाता है। ठीक है, जमाने का एक एजेंट है, तो 20 द राइट आंसर होगा। एंड अगर बात की अगार अगार प्राप्त किया जाता है तो रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रोडोफाइसी ये है। ठीक है, इसके बाद में शैवाल है ये। ठीक है, अब उसकी बात की जाए अगार अगार, देखिए ये क्वेश्चन मैंने 85 नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब आ गया कैलस। ठीक है, कैलस क्या है, तो कैलस की बात की जाए ऊतक संवर्धन में पोषक माध्यम, 20 द राइट आंसर होगा इसमें। 86 नंबर क्वेश्चन में 20 द राइट आंसर अगर आपने लगाया तो क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। चलते हैं 87 क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर बी होगा। अगर आपने बी लगाया तो फिर आपका आंसर सही है। अगर 88 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपने लगाना चाहिए था डी। ठीक है, और अब बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। तो फाइनली देखिए सीरीज पूरी हो गई। बस अब आप अपना काम करिए, फटाक से अच्छा सा कमेंट कीजिए कितने आंसर आपने सही किए। एंड वीडियो अपने एक दोस्त को तो शेयर कर ही देना जिसके पास बॉटनी का ये पेपर था। ठीक है, आंसर की है आपके पास, आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे है, यही सही है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा 89 नंबर क्वेश्चन का। ऊतक संवर्धन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेवर लेन हेड, पूरा नाम मैंने यहाँ मेंशन कर रखा था। अब अगर 90 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया लेकिन उसका आंसर देख रहे हैं आपको, देख लीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा, कोशिका निलंबन। और 91 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा। देखिए इस बच्चे ने काफ़ी गलतियाँ कर करके उनको सही कर करके लगाया है। और 92 नंबर क्वेश्चन में बात की जाए तो 20 द राइट आंसर होगा। और 93 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, कोशिकीय टोपी पेटेसी। ठीक है, टोपी पेटेसी, यहाँ पे क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर होगा। ऊतक संवर्धन के माध्यम के अनाजों को, ये पूरा एकदम क्वेश्चन छाट छाट के क्वेश्चन की सीरीज बढ़िया लगी मुझे इस बार। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिए तो अगुणित पौधों प्राप्त किए जा सकते हैं, तो परागकोश संवर्धन द्वारा। ठीक है, तो 94 में ए इज द राइट आंसर होगा। अगर आपने ए लगाया है तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही है। बात करते हैं, देखिए फाइनली पूरी सीरीज होने वाली है 4-5 क्वेश्चन के अंदर, फिर पूरा हो गया अपडेट। 95 नंबर क्वेश्चन का बता दिया मैंने, ए इज द राइट आंसर एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एंड इसके बाद में 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन यहाँ पे है, ये देखिए पॉलीथाइनिल ग्लाइकोल। ठीक है, 20 द राइट आंसर होगा इसके लिए। 96 नंबर क्वेश्चन में 20 द राइट आंसर है। अगर आपने 20 का आंसर लगाया तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है।
बात करें 97 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वांटम तार, ठीक है, बी इज द राइट आंसर इसके लिए भी। एंड 98 नंबर क्वेश्चन के लिए ए, पीवीडी नहीं, इसने बच्चे ने गलत लगाया है, पीवीडी नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। चलो दिखाते हैं अभी आपको हमने क्या लगाया 98 नंबर क्वेश्चन में। तो फाइनली ये सीरीज पूरी हुई। 98 नंबर में हमने लगाया यांत्रिक क्षरण, ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर लगाया हमने इसके लिए। और फाइनली ये क्वेश्चन की सीरीज पूरी हुई। बस अब अपना काम कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में कितने सही हुए जो हमने बताए हैं, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन में बात कीजिए तो डी इज़ द राइट आंसर, एंड 100 नंबर क्वेश्चन में बात की जाए तो बी इज़ द राइट आंसर। तो फाइनली ये 100 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हुआ। काफ़ी दिनों से इंतजार था आप लोगों को, तो उसी तरह से इंतजार को खत्म करते हुए जल्दी से वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो का इंतजार था। तो फाइनली बॉटनी के दोनों पेपर का हमने सीरीज आपको बता दिया। मिलते हैं जैसे कोई नया पेपर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमेंट, और जल्दी आपको अपडेट देंगे कि आपका रिजल्ट का क्या चल रहा है मसला।